अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुला भरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मङ्गलदेवतायः माङ्गल्यदास्तु मम मंगल देवतायः। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अप्रैल मंथ का मासिक राशिफल लेकर के। धनु राशि वालों के जीवन में इस अप्रैल के शुभ माह में क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन और किन किन बातों का रखना है धनु राशि वालों को खास ख्याल, कौन सा अंक और कौन सा कलर इनके जीवन को खुशियों से रंग सकता है, कौन सा अंक आपको करोड़पति बना सकता है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आपका व्यापार इस मंथ में अप्रैल के शुभ माह में आपका व्यापार कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा, आपकी शिक्षा और दीक्षा कैसी होगी, आपके जॉब में क्या तरक्की इस मंथ मिलेगी या नहीं, क्या आप इस मंथ में जॉब परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब जॉब स्विच कर सकते हैं या नहीं, क्या आपकी धार्मिक रुचि इस मंथ बढ़ेगी या नहीं, आपके करियर में क्या आपकी जो उलझनें चल रही थी वो खत्म होंगी या नहीं, आपके प्रेम में अनसुलझे जो सवाल थे या आपके प्रेम में आपका रूठा हुआ प्रेमी जो था या आपकी रूठी हुई प्रेमिका थी, तो क्या इस मंथ मान सकती है या नहीं, क्या आपके विवाह के इस महीने में योग बन रहे हैं या नहीं, क्या आपके संतान का सुख आपको मिलेगा इस मंथ में या नहीं। बहुत सारे आपके सवाल हैं और आपको उन सवालों का जवाब हर महीने जानना होता है। गुरुजी, आने वाला मंथ मेरे लिए कैसा होगा। तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रश्न को खत्म करने के लिए मैं आप सबके साथ हर रोज हाजिर होता हूं और आपको आपका राशि फल बताता हूं। साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस, आपकी जो समस्याएं चल रही होती हैं आपके जीवन में, राशि फल के अंदर ही आपको हम उपाय बताते हैं। आपकी अगर जॉब नहीं लग रही है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको संतान नहीं हो रहा है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको संतान का सुख मिल पाए। वीडियो को आरंभ करें उससे पहले एक सूचना है आपके लिए कि अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आपकी कोई कुंडली है, अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं और किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी पत्रिका आप दिखाना चाहते हैं या हमें आप दिखाना चाहते हैं, तो आप एक चीज को सदैव याद रखें, कभी भी किसी ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाएं तो अपनी प्रॉब्लम्स मत बताएं, अपने क्वेश्चंस मत बताएं। अगर वो ज्योतिषी आपके डेट ऑफ बर्थ से, वो एस्ट्रोलॉजर आपके डेट ऑफ बर्थ से आपकी चल रही मुश्किलों को, आपकी चल रही परेशानियों को, आपके पास्ट प्रेडिक्शन को, अगर आपके फ्यूचर को प्रेडिक्शन को, अगर आपके फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को एकदम राइट नहीं, मैं कह सकता हूं कि अगर 50%, 50% भी भविष्यवाणी उसकी आपकी पत्रिका पर एक्यूरेट जाती है तो अब आपको उस ज्योतिषी को गुरु बना लेना चाहिए। वो ज्योतिषी आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। बस आप सदैव ध्यान रखें कि अपना प्रश्न और अपनी प्रॉब्लम्स सदैव छुपा कर रखें। तो अब बिना देर के हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो धनु राशि के जातक काफी टाइम से अपने प्यार में, अपने प्रेम में बहुत टाइम से पीड़ा पा रहे थे, आपके प्यार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही थी, आप अपने प्यार को मैरिज में, अपने प्यार को विवाह में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, आप 7 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 1 साल से प्यार कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं विवाह में उस प्रेम को कन्वर्ट कर लूं, बट आपने मार्च में कोशिश की, फरवरी में कोशिश की, जनवरी में कोशिश की और ये चीजें हो नहीं पाई। तो क्या आपका प्रश्न होगा इस महीने कि क्या अप्रैल में ये चीजें मान सकती हैं, क्या मेरी प्रेमिका इस महीने शादी के लिए हाँ बोलेगी, क्या मेरा प्रेमी इस अप्रैल के शुभ माह में विवाह के लिए, मैरिज के लिए यस बोलेगा या नहीं, क्या हमारे जो पेरेंट्स थे और शादी के लिए नहीं मान रहे थे, क्या ये लोग मानेंगे या नहीं। तो अब आपके लिए उत्तर आता है हाँ। 13 अप्रैल के बाद अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आप शादी को लेकर के या प्रेम को लेकर के परेशान थे, आपका प्रेमी रूठ गया था, आपका प्रेमी आपसे निराश था, तो 13 अप्रैल के बाद आपके और आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका के बीच में काफी अच्छी मुझे
बॉन्डिंग दिख रही है और आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। 13 अप्रैल के बाद आप अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या आप अपनी जिससे भी आप प्यार करते हैं उनसे शादी के लिए आप बात कर सकते हैं। आपके लिए रिजल्ट शुभ होगा और बेटर होगा ये टाइम आपके लिए। अब हम बात करते हैं आपके जॉब के लिए। अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आप जॉब को लेकर चिंतित थे, जॉब को लेकर परेशान थे और आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी, दर-दर की ठोकरें खा करके आपके जॉब में प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रही थी, तो अब आपके लिए बेटर टाइम है। आप 6 अप्रैल के बाद अपने रिज्यूम को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने सीवी को आप किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी में लेकर जाएंगे, आपको वहां से यस, हाँ और सिलेक्शन के शुभ संदेश पक्का पक्का मिलेंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है। उपाय आपको करना चाहिए कि जब भी आप इस डॉक्यूमेंट, इस रिज्यूम को लेकर घर से बाहर निकलें, तो आप इस बात का सदैव ध्यान रखें कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपना दाहिना पैर आप घर से बाहर निकालें। हो सकता है तो दही या गुड़ का आप सगुन देख करके या सेवन करके निकलें। माता पिता के शुभ चरणों को आप छू करके और उनका अपने श्री मस्तक पर, अपने मस्तक पर, अपने माथे पर हाथ और उनका आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलेंगे, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अगर आप कर सकते हैं तो माता और पिता को, अगर आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं तो उनका चरण अवश्य रोज छुएं। इससे आपको शुभता प्रदान होगी और इससे आपके बिगड़े कार्य जरूर बनेंगे। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। जो धनु राशि के जातक काफी टाइम से स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था, दवाएं चल रही थी, बंद नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से आप स्वास्थ्य को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, आपके स्वास्थ्य में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, आपकी दवाएं नहीं बंद हो पा रही थी, आपके रोग नहीं खत्म हो रहे थे, बीमारियां आपकी बढ़ती जा रही थी। अब आप देखेंगे कि 12 अप्रैल के बाद आपके स्वास्थ्य में काफी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। 12 अप्रैल के बाद काफी अच्छी, मैं कह सकता हूं, आपको तरक्की आपके स्वास्थ्य को लेकर के मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी चल रही दवाएं बंद हो सकती हैं। उपाय आपके लिए यह है कि आप भगवान शंकर की इस मंत्र पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। जो धनु राशि के जातक काफी टाइम से अर्थ को लेकर परेशान थे, फाइनेंशियल क्राइसिस काफी टाइम से चल रही थी, फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम्स काफी लंबे समय से चल रही थी और वो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही थी, तो अप्रैल के महीना आपके लिए काफी ठीक रहने वाला है। लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता हूं कि रहने वाला है, क्योंकि 21 अप्रैल तक आपको फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे। पैसों की तंगी, पैसों का रोना आपको 21 अप्रैल तक रोना पड़ेगा। उसके बाद का टाइम आपके लिए थोड़ा ठीक रहने वाला है। उपाय आपको ये करना चाहिए कि जितना हो सकता है कि आप श्री सूक्त या कनकधारा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प शुक्रवार के दिन जरूर चढ़ाएं। हो सकता है तो लाल कमल के पुष्प की आप माला माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। इससे आपके आर्थिक तंगी में काफी अच्छा सुधार होगा और आपकी आर्थिक तंगी खत्म होगी। अब हम बात करते हैं जो धनु राशि के विद्यार्थीगण हैं। अगर आपका शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई आपसे नहीं हो पा रही थी और आपको आने वाले एग्जाम्स या आपका चल रहा एग्जाम आपको परेशान कर रहा था, 13 अप्रैल के बाद आपको शिक्षा क्षेत्र में मैं कह सकता हूं हेल्प मिलेगी, सुधार होगा। बट आपको यहाँ पे उपाय ये करना चाहिए कि 13 अप्रैल से पहले पहले माँ सरस्वती की एक प्रार्थना है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडतकरा या श्वेत पद्मासना। इस महामंत्र, इस प्रार्थना से आपके शिक्षा क्षेत्र में काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इस प्रार्थना को कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है तो आप अपने स्टडी रूम में, जितना जल्दी हो सकता है आप अपने स्टडी रूम में माँ सरस्वती की आप प्रतिमा जरूर रखें। अब हम बात करते हैं आपके धर्म क्षेत्र के बारे में। अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आप काफी टाइम से नास्तिक बन गए थे, काफी समय से आप
आपकी भगवान से आस्था उठ गई थी और आप काफ़ी टाइम से भगवान में मन लगाना चाह रहे थे, मन नहीं लग पा रहा था, पूजा पाठ कोई करना चाह रहे थे बट नहीं हो पा रहा था, तो अब आपके लिए काफ़ी बेटर टाइम है। आप देखेंगे कि 16 अप्रैल के बाद भगवान में आपकी आस्था बढ़ेगी और भगवान आपको, मैं कह सकता हूँ, काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। श्री ठाकुर जी आपके जीवन में काफ़ी अच्छा आपको सफलता का मार्ग खोल कर देंगे और भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। जितना हो सकता है आप नाम संकीर्तन करें, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम संकीर्तन से आपके जीवन के सभी कष्ट खत्म होते हैं। अगर आप व्यापारी हैं और आप व्यापार कर रहे थे तो व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छे सुधार तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको करीब 22 तारीख तक व्यापारिक चिंताएं, आपकी व्यापारिक स्ट्रेस, आपके व्यापार में प्रॉब्लम्स धनु राशि वालों को फेस करनी पड़ेगी। अगर आप व्यापारी हैं और 22 तारीख तक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं, तो अब आपको उपाय यहाँ पे ये करना चाहिए कि आप जितना हो सकता है भगवान शनिदेव की आपको पूजा करनी चाहिए और भगवान शनिदेव की पूजा करने से आपके जीवन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर क्षेत्र के बारे में। आपके कैरियर के क्षेत्र में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन 16 अप्रैल तक आपका समय कैरियर को लेकर के थोड़ा मुश्किलों से भरा होगा। 16 अप्रैल के बाद आपके कैरियर के क्षेत्र में आपको तरक्की प्रदान होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा सा परिवार के लोगों से वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। 3 अप्रैल के बाद आपके पारिवारिक जीवन में काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 अप्रैल महीने के 2-3 दिन जो हैं आपके, ये काफ़ी बुरे साबित हो सकते हैं। इसलिए इस 2-3 दिन में आप परिवार में कभी भी किसी व्यक्ति से अगर कोई वाद विवाद होता है तो आप चुप रहने का प्रयास करें, आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। अब हम बात करते हैं आपकी विदेश यात्रा के बारे में। जो धनु राशि के जातक काफ़ी टाइम से विदेश यात्रा को लेकर के काम कर रहे थे, विदेश यात्रा को लेकर फाइलें जमा कर रहे थे और इंटरव्यू दे रहे थे, वीज़ा नहीं लग पा रहा था, या विदेश के जाने के जो सपने थे वो साकार नहीं हो पा रहे थे, अगर ये कंडीशंस थी तो मुझे लग रहा है कि 13 अप्रैल के बाद आपका गुड टाइम होगा। अगर 13 अप्रैल के बाद आप विदेश जाने की तैयारी करते हैं या विदेश गमन की आप अपनी शुभ मुरादें लेकर के भगवान के चरणों में जाते हैं, भगवान के चरणों में अर्जी लगाते हैं, निश्चित श्री ठाकुर जी के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार होगी और आपको विदेश गमन की शुभ तारीखें बहुत जल्द मिलेंगी। उपाय आपके लिए यह है कि जितना हो सकता है हनुमान जी की आप पूजा करें। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आराधना से आपके विदेश गमन के मार्ग अवश्य खुलेंगे। अब हम बात करते हैं आपके ससुराल पक्ष, जहां से आपका नाराज होने का हमेशा का फर्ज और परम कर्तव्य होता है। ससुराल पक्ष से चल रहे विवाद इस महीने में थोड़ा सा बढ़ सकते हैं और ससुराल पक्ष से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। 25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक आपको अपने ससुराल पक्ष से अधिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद का जो 5-6 दिन का समय होगा, ये आपके लिए थोड़ा ठीक रह सकता है, लेकिन इस महीने में आपको 25 तारीख तक काफ़ी अधिक, मैं कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम और संघर्ष फेस करना पड़ सकता है। अगर आप संतान सुख के बारे में बात कर रहे थे, अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो आपके लिए बेटर टाइम है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं और संतान सुख को लेकर के बहुत परेशान थे, बेबी आपको कंसीव नहीं हो रहा था, आप अभी तक पिता नहीं बन पाए थे, आप अभी तक अगर माँ नहीं बन पाई थी, तो अब आपके लिए 8 अप्रैल के बाद बहुत शुभ टाइम है। 8 अप्रैल के बाद अगर आप बेबी के लिए ट्राई करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको उपाय करना चाहिए कि भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव का पंचामृत से आपको अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ हो सकता है तो आप हरिवंश पुराण या गोपाल सहस्त्रनाम या संतान गोपाल के शुभ महामंत्रों को पाठ या जाप आपको अवश्य कराना चाहिए।
आपको निश्चित ही संतान के सुख प्रदान होंगे। अब हम बात करते हैं आपके कोर्ट केस, डिवोर्स केस, बहुत सारे जो आपके केस और विवाद चल रहे थे, इसमें आपका शत्रु पराजय होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 अप्रैल के बाद आपका शत्रु आपके चरणों में सर रख करके माफी मांगेगा। ये भविष्यवाणी अकाट्य है और कटु सत्य है। इसको आप अपने आप पर रिलेट करिएगा और फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी आपने क्या कहा था और क्या हुआ। अब हम बात करते हैं आपकी मानसिक चिंता के बारे में। अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आपकी मानसिक चिंताएं काफी टाइम से बहुत सारी चल रही थी और वो खत्म नहीं हो रही थी, तो मानसिक चिंता में आपको मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल के बाद आपके जीवन में मेंटली स्ट्रेस आपके कम होंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक वेदनाएं, मानसिक प्रॉब्लम्स जो थी, अगर आप किसी बात को लेकर सैड थे, अगर आप किसी बात को लेकर काफ़ी टाइम से चिंतित थे या कोई आपके ऐसे सपने थे जो साकार नहीं हो पा रहे हैं और उनको लेकर आप बहुत मेंटली स्ट्रेस में थे, मेंटली बहुत टेंशन में थे, ये प्रॉब्लम्स आपकी 9 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल के बाद सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप इसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन इत्यादि करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उपाय आपको करना चाहिए कि जितना हो सके आप सफ़ेद चीज़ों का सोमवार के दिन दान करें, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं आपके शत्रु पक्ष के बारे में। जो धनु राशि के जातक काफ़ी टाइम से अपने शत्रुओं को लेकर के परेशान थे, शत्रुओं को लेकर के निराश थे, आपके शत्रु पक्ष में आपको काफ़ी अच्छी विजयी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 4 अप्रैल के बाद शत्रु पक्ष आपके चरणों में मैं कहता हूं नतमस्तक हो जाएगा और शत्रु आपका आपके सामने हार मानकर वापस चला जाएगा। ये रही आपकी पूरी भविष्यवाणी। अब आपको हम बताते हैं आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर। धनु राशि वालों का इस महीने का शुभ कलर है 7, 12, 19, 25 और 29 और आपका शुभ कलर रहेगा चॉकलेटी कलर और नारंगी और हल्का हरा कलर आपके लिए काफी शुभ रह सकता है और ये शुभ कलर और ये शुभ अंक आपके जीवन को काफी मधुर और काफी सक्सेसफुल बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत प्यार से रहिएगा। कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई चिंता होगी, मुझे आप निःशुल्क कनेक्ट करिएगा। हम आपके परिवार के जैसे आपका सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, जय सीताराम।